हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है यानी रनिंग है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। और आज हम इस वीडियो में 10 फरवरी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल कितने परसेंट लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, देखो सारा एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखो डायरेक्ट चलते हैं हम पेज पर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मुरादाबाद के फर्स्ट बैच की। ठीक है, देखो टोटल यहाँ पर 100 बुलाए गए थे, जिसमें से आपके देखो यहाँ पर टोटल 100 बुलाए गए थे, जिसमें से आपके पास हुए थे 70 और आपके फेल हुए थे 30। और फेल रेशियो कितना रहा था, फेल परसेंटेज रहा था आपका 30%। ठीक है, देखो अब बात करते हैं मेरठ के फर्स्ट बैच की। यहाँ पर टोटल बुलाए गए थे 80 और पास हुए थे 60, फेल हुए थे 20 और फेल परसेंटेज रहा था 25, सॉरी हाँ 25, ये मतलब 25%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो अब बात करते हैं लखनऊ के फर्स्ट बैच की। ठीक है, लखनऊ के फर्स्ट बैच में टोटल बुलाए गए थे 100 और जिसमें पास हुए थे 60, फेल हुए थे 40 और फेल परसेंट रहा था यहाँ पर 40%। देखो इसी प्रकार अब बात करते हैं मिर्जापुर के फर्स्ट बैच की। मिर्जापुर के फर्स्ट बैच में बुलाए गए थे टोटल 50 और इसमें पास हुए थे आपके 41 यानी 41 और फेल हुए थे यहाँ पर 9 और फेल परसेंटेज रहा था यहाँ पर 18%। ठीक है, देखो आपको मैं टोटल ओवरऑल फेल परसेंट भी बताऊंगा टोटल। देखो अभी यहाँ पर किसी में 40% है, किसी में 18% है, किसी में 43% है, किसी में 15% है। तो टोटल ओवरऑल परसेंट निकालेंगे कितना आया होगा, और जो आज न्यूज़पेपर में भी आया है ओवरऑल कितना आया, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं आजमगढ़ के फर्स्ट बैच की। यहाँ पर बुलाए गए थे टोटल 80, जिसमें पास हुए थे यहाँ पर 67 यानी पास लड़कियां थी 67, फेल हुई थी 13 और फेल परसेंट रहा था 19.4%। ठीक है, देखो इसी प्रकार बरेली के फर्स्ट बैच की बात कर लेते हैं। और बरेली का तो भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से लेके अंत तक रेड जोन में ही रहेगा ये, यानी सबसे हाईलाइट जोन यही रहेगा। टॉप 3 में यही यही जो है मतलब टॉप 3 में यही आना है फेल के उसमें। ठीक है, देख लेना आप लास्ट में भी। देखो यहाँ पर टोटल बुलाए गए थे 100 और पास हुए थे 69, फेल हुए थे पहले बैच में जो फेल हुई थी लड़कियां 31 और फेल परसेंट रहा था 31%। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ के सेकंड बैच की। टोटल बुलाए गए थे 100, पास हुए थे 70 और फेल हुई थी लड़कियां 30, फेल परसेंट रहा था 30%। ठीक है, अब बात करते हैं झांसी के सेकंड बैच की। यहाँ पर टोटल बुलाए गए थे 100 और पास 81, फेल 19, फेल परसेंट रहा था 19%। ठीक है ना, अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं अलीगढ़ के फर्स्ट बैच की। ये फर्स्ट है यहाँ पर, इसको आप हटा दें। तो अलीगढ़ के फर्स्ट बैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल बुलाए गए थे 100। ठीक है, और देखो अलीगढ़ में टोटल जो बुलाए गए थे 100 और यहाँ पर फेल परसेंट बहुत ही खतरनाक रहा था पहले बैच का। ठीक है ना, टोटल बुलाए गए थे 100, पास हुए थे 65 और फेल हुए थे 35, यानी फेल परसेंट जो रहा था अलीगढ़ में वो 35% रहा था। आप समझ सकते हैं कि अलीगढ़ में 25 से फेल परसेंट ऊपर ही रहने वाला है ओवरऑल, शुरू से जो लास्ट यहाँ पर होगा जब भी होए। अभी तो 27 फरवरी दिखा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ में टोटल ओवरऑल 25 से ऊपर ही रहने वाला है फेल रेशियो। अब बॉयज का देखते हैं, क्योंकि आज बरेली में बॉयज की रेस है, तो मैं उसका भी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहां पर मैं डालता भी रहता हूँ सारी जो पीडीएफ है वहां पर। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें गाइस। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ के सेकंड बैच की। यहाँ पर टोटल बुलाए गए थे 100, पास हुए थे 75 और फेल हुए थे 25। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल का जो परसेंट है वो रहा है 25%। तो आप यहाँ पर चेक करें दोनों को मिलाकर कितना बैठ रहा है। ठीक है, देखो 35 और 25 आपका हो गया 60। अगर 60 का ओवरऑल भी निकालेंगे ना तो 30% यहाँ पर कल का जो फेल परसेंट है वो 30% निकल कर आया ओवरऑल अलीगढ़ का। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने बोला है 25%, लेकिन फिर भी एवरेज एन एवरेज 25% से ऊपर ही रहेगा यहाँ पर अलीगढ़ में। ठीक है, एक रेड जोन रहेगा ये भी। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात कर लेते हैं फतेहपुर के फर्स्ट बैच की। टोटल बुलाए गए थे यहाँ पर 150 लड़कियां बुलाई गई थी, जिसमें पास हुई थी यहाँ पर 105 और फेल हुए थे 45 यानी 45। और यहाँ पर जो आपका फेल परसेंट रहा है अब तक का हाईएस्ट, यानी 10 तारीख तक का जो पूरा रिजल्ट आया है उसका हाईएस्ट जो रहा है फतेहपुर का पहला बैच रहा है 43%। मतलब
मैक्सिमम से मैक्सिमम फेल हुए हैं यहाँ पर। कितने? 43%। आप लगा सकते हैं, बहुत ही खतरनाक परसेंट चल रहा है फतेहपुर में, ठीक है ना। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कानपुर का फर्स्ट बैच, ठीक है। कानपुर में फिर भी रेशियो बढ़िया चल रहा है, जो मतलब फेल पास और फेल रेशियो है, फेल तो बहुत ही कम हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखो अब मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ कि फेल कम क्यों हो रहे हैं। क्योंकि देखो जो सुबह वाला बैच दौड़ता है ना, सुबह वाला, वो बैच कानपुर में बहुत जल्दी दौड़ा दिया था। कानपुर में वो वाला बैच बहुत जल्दी दौड़ा दिया था। तो जो मतलब गर्मी का गर्मी का जो प्रभाव स्टार्ट होता है, मान लो 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो 9 बजे से पहले पहले वहां पर बैच दौड़ा दिए थे, तो इस वजह से वहां पर फेल कम हुए थे। लेकिन जो गर्मी के बाद, गर्मी जब आ गई वहां पर, जब रेस स्टार्ट की ना, तो वहां पर फेल रेशियो बहुत बढ़ गया था एकदम से, ठीक है ना। आप समझ सकते हो। देखो पहला बैच दौड़ाया था ठंड में, देखो मैंने दोनों बैच डाल दिए यहाँ पर। पहला बैच ठंड में दौड़ाया था तो फेल परसेंट मात्र 14% रहा था। लेकिन जब दूसरा बैच दौड़ाया वहां पर, सेकंड बैच, तो वहां पर 30% फेल रेशियो बढ़ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद से ही, यानी अंदाजा आप लगा सकते हो कि जो सुबह वाले हो रहे हैं ना, सुबह वाले जो 5:30 या 6:30 बजे वाला बैच है, वो उनकी रेस बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो 9:30 बजे वाला बैच है, उन्हें कठिनाई होगी ही होगी, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। देखो चलते हैं डायरेक्ट इस पर, देखते हैं। कानपुर के फर्स्ट बैच में टोटल 186 पास यानी 86 पास, और 14 फेल यानी 14 फेल। तो फेल परसेंट आया आपका 14%, ठीक है। अब मुरादाबाद के सेकंड बैच की बात कर लेते हैं। 100 बुलाए, 86 पास, 14 फेल, 14%। यहाँ पर भी सेकंड बैच में, कानपुर के सेकंड बैच में 100 बुलाए, 70 पास हुए थे यहाँ पर, 30 फेल, फेल परसेंट रहा था यहाँ पर 30%। देखो यही मैंने बोला था कि पहले बैच में जल्दी दौड़ाने से जल्दी रेस ठंड ठंड में हो रही है, और सेकंड बैच में जो रेस हो रही है वो थोड़ा धूप जब आ जाती है ना, तो वहां पर दिक्कत भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मतलब जो लैप्स होते हैं उनको लड़कियों से काउंट करना नहीं आ रहा, यानी चक्कर जो होते हैं लैप्स। तो अब देखो कल मेरे सामने की बात है, जब 5 चक्कर हुए थे उसके, और वो वहां पर रुक गई लड़की 5 चक्कर के बाद ही। उसको लगा कि मेरे 6 हो गए, उसके पास समय था क्योंकि उसने 13-2 में कर दी थी रेस, 13-2 में। लेकिन वो रुक गई और लैप्स की वजह से वो फेल हो गई। लैप्स यानी चक्कर की वजह से वो फेल हो गई लड़की, ठीक है। यानी बहुत हो रहे, मतलब हो गए हैं ऐसा। तुम ये देखो, गर्ल्स में तो मात्र 6 चक्कर का ही है, लेकिन बॉयज में जब 12 चक्कर गिनने होंगे ना, तो वहां पर बॉयज 101% गलती करेंगे ही करेंगे। ये बात तो आप लिख लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गलती कर रहे हैं लड़के गिनने में चक्कर, पूरे चक्कर नहीं गिन पा रहे हैं, और अपने 11-11 पे ही रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होना ही है वहां पर, सभी के साथ होगा ये तो। आप उसका तो मतलब अंदाजा लगा ही सकते हो इतना तो, ठीक है। देखो अब जो आज का रिजल्ट मतलब आएगा, मैं वहां पर टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, ठीक है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर अपडेट करूंगा आज का रिजल्ट। और फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो हाँ, एक पेज में पहले देखो, मैं जो मैंने ऐड नहीं किया शायद, एक मिनट, एक सेकंड, देखो मैं पेज पहले एक ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड बस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये आज के न्यूज़पेपर की जो खबर है, जिसमें बोला है कि पहले दिन की दौड़ की जो परीक्षा हुई थी उसमें 4451 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक बात और बताता हूँ कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। कुछ न्यूज़पेपर वाले अलग दिखा रहे हैं, कुछ अलग दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस चल रहा है। तो आप किस पर यकीन करोगे, ठीक है, किसी पर, मतलब देखो। अब जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो जब एडमिट कार्ड इशू किए थे वहां पर, तो वहां पर दिखाया था कि एक न्यूज़पेपर ने 1.10 लाख, और एक ने दिखाया था 1.20 लाख, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 12 वाहिनियों में रेस चल रही है, उसका जो रिजल्ट आया था कल का, ओवरऑल कितना रहा था। अब ओवरऑल की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो कल वाला ओवरऑल रिजल्ट रहा है, वो रहा है, पास वाला बता रहा हूँ आपको, 75 से 78%, ठीक है ना। 75 से 78% कल वाला जो 10 तारीख का ओवरऑल रिजल्ट है वो रहा है, ठीक है। अब इस बात से अंदाजा लगा लो कि फेल रेशियो कितना रहा होगा ओवरऑल। अप्रोक्स 22 से 25% फेल रेशियो कल का रहा है। लेकिन ये आज बढ़ेगा, आप इस बात को नोट कर लो, ये आज 11 तारीख है, आज ये फेल रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आज हवा चल रही है। कल बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, लेकिन आज सुबह के टाइम से ही हवा चल रही है। तो ये आज बढ़ने वाला है, तुम देख लेना, ठीक है ना। बस इतना ही है। और हाँ, मैंने वहां पर थंबनेल में लगाया था कि रिजल्ट कब आएगा। देखो अखबार में बोला है कि मार्च में जारी हो सकता है रिजल्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा रिजल्ट जारी। आप देख लेना इस चीज को, ये मार्च अप्रैल के ही, मतलब अप्रैल में ही जारी होगा। अप्रैल के या तो पहले वीक में जारी कर सकते हैं, अगर हाँ करेंगे भी तो ये मार्च के लास्ट में रिजल्ट जारी करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अगर
हुआ तो, लेकिन मुश्किल ही है हमारे अनुसार तो, ठीक है ना। और आप अपनी रेस अच्छे से करो, बस बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज के जो 11 तारीख का रिजल्ट आएगा तो मिलेंगे, शाम तक वीडियो बना दूंगा उसकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं।